नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने की चमक लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम एमसीएक्स पे देखें तो इस हफ्ते सोने ने ऑल टाइम हाइज बनाया है 60,445 रुपए का। बाजार तो यहां पर यह भी अटकलें लगा रहा है कि यहां पर 75,000 का भाव भी देखा जा सकता है आने वाले सालों में। वहीं चांदी भी 70,000 के ऊपर कारोबार कर रही है और अब यहां पर भावों की बात की जाए तो लगता है कि ऑल टाइम हाइज 1 लाख रुपए तक पहुंच सकते हैं। तो कब तक सोने चांदी में इस तरह की तेजी देखने को मिलेगी? निवेश के हिसाब से आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह एंड chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगारिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कुणाल, सोने से यहां पर शुरुआत कर लेते हैं और अच्छी खासी तेजी यहां पर बरकरार है। $2,000 पर आउंस के लेवल्स हमने फिर से बनते हुए देखे हैं। बाजार अब यहां पर नए हाइज की बात तो कर ही रहा है मिड ईयर तक, लेकिन अगर एक लंबे समय के लिए यहां पर इन्वेस्ट करना हो, एक डायरेक्शनल ट्रेड की बात की जाए तो कहां देखते हैं आप सोने को? जी मैं लगातार आपके शो में बता रहा हूँ कि गोल्ड इज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। अभी जो वेस्टर्न सेंट्रल बैंक है उनके लिए इतनी बड़ी दुविधा हो गई है, वो लोग रेट बढ़ाते हैं तो वहां पे बैंक्स, फाइनेंशियल सेक्टर, दूसरे सेक्टर में प्रॉब्लम हो रही है। इतने फास्ट इंटरेस्ट रेट कभी भी फाइनेंशियल मार्केट की हिस्ट्री में बढ़े नहीं है। और अगर वो लोग रेट बढ़ाने का बंद करके कम करते हैं तो फिर से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। सो ऐसे जंक्शन में किधर प्रॉब्लम होने वाला है वो प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। उसके ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन डे बाय डे वर्ल्ड में बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। सो ऐसे हालत में गोल्ड इज मस्ट इन योर पोर्टफोलियो। सो मैं आपको $2,000 पे, विच इज नियरली, वी आर नियरली एट ऑल टाइम हाई। फिर भी मेरा मानना, स्ट्रॉन्ग मानना है कि आने वाले 2-3 साल तक ये जो बुल रन है वो कंटिन्यू रह सकता है और गोल्ड के प्राइस में आपको काफी अच्छा इजाफा मिल सकता है। डॉलर आगे जाके धीरे धीरे, जो डॉलर ट्रेड है पूरे वर्ल्ड में, वो सब कंट्रीज अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। सो डॉलर की वैल्यू धीरे धीरे डिप्रिशिएट हो रही है, नॉट ए प्राइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यू। सो ऐसे में गोल्ड इज डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। सेंट्रल बैंक खुद गोल्ड बाय कर रहे हैं। सो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं। 2150 कंजर्वेटिवली ये साल में आपको देखने मिलेगा कॉमेक्स। और इंडियन रुपी टर्म्स में अगर आप, दैट शुड ट्रांसलेट इनटू, with rupee at even at 81, I see 63-64,000 इतना कंजर्वेटिवली लग रहा है। और नेक्स्ट साल भी 10% रिटर्न देने की क्षमता गोल्ड रख रहा है। सो ये साल, नेक्स्ट साल, दोनों साल में आप अगर गोल्ड होल्ड करके रखते हैं तो कंजर्वेटिवली आपका 15 से 20% रिटर्न आपको गोल्ड ही दिला सकता है। लंबी अवधि का बड़े बड़े टारगेट्स देना मैं प्रीफर नहीं करूंगा, बट इवन 20% इन टूडेज टाइम इज नॉट बैड। एब्सोल्युटली, अच्छी खासी तेजी यहां पर देखने को मिली है और जैसे आपने कहा कि बाकी करेंसीज में भी हमने यहां पर ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे, तो सिर्फ इंडियन मार्केट्स ही नहीं, इसी हफ्ते में दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में भी हमने गोल्ड को ऑल टाइम हाइज यहां पर बनाता हुआ देखा है। डॉलर में जिस तरह की गिरावट है उसका फायदा यहां पर बनता हुआ नजर आया। रविंद्र, आप कैसे देखते हैं सोने को? आप भी इतने ही बुलिश हैं और किस तरह के टारगेट्स आप इस साल के अंत तक, अगले साल तक बनता हुआ देखेंगे? मनीषा, बिल्कुल मेरे हिसाब से गोल्ड के लिए अभी एज ऑफ नाउ कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है, क्योंकि जैसे कुणाल ने बताया कि फेड का जो सिचुएशन है दैट इज वेरी गुड फॉर गोल्ड, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी वो ज्यादा बढ़ा नहीं सकते और इन्फ्लेशन भी उनके लिए कंसर्न है। लेकिन इफ यू लुक एट द फंडामेंटल्स, मेरे हिसाब से सीपीआई इन्फ्लेशन ऑलरेडी वहां पे घट के आ रहा है और अभी एनर्जी प्राइसेस नीचे है, होम प्राइसेस में नीचे आने की चांसेस है। तो आई थिंक इन्फ्लेशन माइट फर्दर कम डाउन, सो दैट माइट बी रिलैक्सिंग फैक्टर फॉर फेड, जहाँ पे वो एक रेट हाइक पे पॉज ले सकते हैं। और अगर इस बार का एफओएमसी मीटिंग देखे तो उसमें थोड़े से डॉविश साउंड किए थे और अभी जो अगर डॉट प्लॉट दिखता है तो इट शोज दैट टिल 2023 there might not be any rate cut. लेकिन if you look at the money markets, money market is projecting around 90 basis point of rate cut in 2023. और अगर आप हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में जब भी रेट कट हुआ है दैट इज वेरी मच पॉजिटिव फॉर गोल्ड। दूसरा जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव फैक्टर है दैट इज यील्ड कर्व इन्वर्शन। तो रिसेशन के चलते गोल्ड को एक बहुत अच्छा सपोर्ट, बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है। इफ यू लुक एट द लास्ट 7 रिसेशंस में, 5 रिसेशंस में गोल्ड हैज परफॉर्म्ड। इसके अलावा जो फेड के लिए कंसर्न था विच इज वेज इन्फ्लेशन, अगर आप प्रॉपरली लेबर डेटा देखें तो जो रिपोर्ट्स बढ़ के आ रहे हैं दैट इज नॉट हाउ इट इज लुकिंग। एक्चुअली आप मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट देखें तो वो कंटिन्यूस गिर रहा है।
तो आई थिंक वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर है जहाँ पे फेड माइट टेक अ पॉज। तो मेरे हिसाब से एक और हाइक हो सकता है, बट देन वी माइट सी अ कट इन इंटरेस्ट रेट्स एंड दैट माइट गो वेल विद गोल्ड। तो मेरे हिसाब से गोल्ड इज पॉइज्ड टू टेस्ट ऑल टाइम हाइज विच इज अराउंड 2070 2080, जो मेरा पहला टारगेट होगा। और अगर आप चार्ट्स पे भी देखें तो वीकली चार्ट्स पे एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, जो कि कंफर्म ये वीक के क्लोजिंग पे होगा। अगर 1990 के ऊपर स्पॉट क्लोजिंग आ जाता है तो दैट माइट बी कंफर्म्ड एंड इनिशियल टारगेट इज समवेयर अराउंड $2100। लेकिन अगर पूरा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का टारगेट देखें तो अराउंड $2300 का आ रहा है, विच ट्रांसलेट्स टू अराउंड 66-67,000 ऑन MCX। तो मेरे हिसाब से वी आर सेट फॉर अ न्यू बुल रैली इन गोल्ड, और इमीडिएट टारगेट $2100 का होगा, उसके बाद $2300 तक के एक्सटेंशन हो सकता है। ऑलराइट, यानी कि नए हाईज यहां पर सोने में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अजय, आपके क्या टारगेट्स रहेंगे और इंडियन मार्केट्स में आप इसे कैसा बनता हुआ देखेंगे, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि यूएस फेड की तरफ से शायद एक ही और इंटरेस्ट रेट हाइक देखने को मिले, जो कि शायद 25 बेसिस पॉइंट की हो, और बाजार अब इस चीज़ को भी रिएक्ट कर रहे हैं कि यूबीएस एंड क्रेडिट स्विस जो है उनका रशियन जो कनेक्शन है वो भी यहाँ पर देखा जा रहा है। जो लेटेस्ट लेग अप है वो शायद वहां से सोने के लिए इस हफ्ते में आया। गुड इवनिंग मंजिल। डेफिनेटली जो परफेक्ट इंग्रेडिएंट रहता है तेजी का, वो इस वक्त हम देख पा रहे हैं बुलियन के अंदर, चाहे हम जियोपॉलिटिकल की बात करें, चाहे पिछले साल हमने जो रेट हाइक देखा था उसके बाद एक थोड़ा पुल बैक जरूर था, बट ये डिले था। एक चीज मैं ये देख रहा हूँ कि 2008 का और 2011 के बीच में जो रैली अप आया था, वैसा ही सिनेरियो इस वक्त हम 2022 से देख रहे हैं। अगर ध्यान हो तो $150 के करीब की तेजी हमने 2008 फरवरी में देखी थी, और 2022 के अंदर हमने मार्च में देखा था 130 की। तो 8 महीने के बाद जो रैली अप स्टार्ट हुआ था $680 से 1920 तक का एक जंप आया था। अगर उसी चीज को अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आई थिंक गोल्ड कैन गो एनीवेयर टुवर्ड्स लेट्स से 24-2500 तो पैर मिनिमम है। बिकॉज करंटली भी अगर हम देखें तो जिस से इंटरेस्ट रेट हाइक का जो सिनेरियो बना हुआ था वो पूरा पिछले हफ्ते के मीट के बाद हमने टर्न अराउंड होते हुए देखा। और जो ये क्राइसिस है, ये कोई ओवरनाइट खत्म होने वाले क्राइसिस नहीं है। हमने पहले भी देखे हैं ऐसे, चाहे हम 2008 की बात करें तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट रहता है। तो आई थिंक अगले 1-1.5 साल तक कंटिन्यू इसमें जंप रहेगा। साथ में हम देखें सेंट्रल बैंक की बाइंग है, फिजिकल बाइंग भी हमने धीरे धीरे इम्प्रूव देखी। अदर असेट क्लास के अंदर जिन से नेगेटिव रिटर्न बनने चालू हो चुके हैं, लोगों का ध्यान जो है वो गोल्ड की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी काफी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ऑलरेडी हमने पिछले 6 महीने में लगभग अक्टूबर में $1600 से 2000 तक की तेजी भी देखी है, फिर गिरावट, फिर तेजी। तो तेजी मंदी और बढ़ते हुए दिखाई देगी। बट इन ऑल अगर हम बात करें अगले 1 साल के पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लगता है 2200-2250 का एक अचीवेबल टारगेट रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट पे पहले हमने 62,000 का टारगेट लेके चल रहे थे, बट जिस से जियोपॉलिटिकल टेंशन और साथ में क्राइसिस जो बढ़ते जा रहा है, आई थिंक कंजर्वेटिवली भी अगर हम जाते हैं तो 64 से 65,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट पे देखने मिल सकता है। डॉलर इंडेक्स में भी जैसे रविंद्र ने कहा, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। अगर 101 के नीचे जाता है तो और ज्यादा पेन हम डॉलर में आते हुए देख पाएंगे। तो सबको सम अप करते हैं तो डेफिनेटली गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट मुझे लगता है 65,000 कंजर्वेटिवली दिखा सकता है, जबकि इंटरनेशनल में 2200 से 2250 का एक टारगेट हम देख पाएंगे। वहीं चांदी की अगर बात करें तो चांदी अभी तक काफी अंडर परफॉर्मिंग रही है। गोल्ड सिल्वर रेशियो भी 88-89 के करीब है, वहां पे भी हमें लगता है कि एक अच्छा स्कोप बन सकता है। तो चांदी में भी एक अच्छा खासा बाउंस कंटिन्यू कर सकता है। यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। और जैसे जैसे हम अपने एक्सपर्ट से यहाँ पर बात कर रहे हैं, नए हायर ऑल टाइम हाइज के टारगेट्स हमें यहाँ पर मिलते हुए नजर आए हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे विकास, ऑन चार्ट्स अब यहाँ पर सोना कैसे नजर आता है, नियर टर्म लॉन्गर टर्म के लिहाज से अब किस तरह से निवेश किया जाए? जैसे कि सोना में मैं लास्ट 2 वीक से तो बुलिश चल ही रहा हूँ, एंड अभी नियर टर्म में भी टेक्निकल चार्ट्स में गोल्ड में बहुत तेजी भी दिख रही है मेरे को। तो मेरे को आने वाले करीब 2 से 3 हफ्ता में तो थोड़ा सा बाउंस बैक और लग रहा है। जैसे कि आज का वीकली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का वीकली क्लोजिंग गोल्ड में 59,750 पे अगर ये वीकली क्लोजिंग हो जाता है, तो मैं लॉन्गर टर्म में गोल्ड को अभी देख रहा हूँ आपके 63,500 और 64,900 तक गोल्ड का टारगेट देख रहा हूँ। जो अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बोलिए, जो ये फाइनेंशियल टर्बुलेंस बोलिए, ये जो चल रहा है, इसके तहत जो गोल्ड में अभी जो सिनेरियो टेक्निकल चार्ट्स पे भी बोलिए जो बन रहा है, बहुत ही बुल रन की तरफ बन रहा है। तो मेरे टारगेट्स अभी हाई रहेंगे गोल्ड पे, एंड जो टारगेट 63,500 और 64,900 के लिए मैं देख रहा हूँ गोल्ड के टारगेट्स। और इसी के साथ मैं सिल्वर पे भी एक आज बहुत अच्छा ब्रेकआउट देख रहा हूँ। अगर आज वीकली क्लोजिंग मेरा सिल्वर में 70,850 के ऊपर MCX में अगर हो जाता है, तो मैं सिल्वर में भी आने वाले कुछ महीनों में 76,000 तक का तेजी सिल्वर में देख रहा हूँ।
ऑलराइट, तो ये तो बात हुई सोने में। खरीदारी चांदी में भी यहाँ पर करने की राय है। ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद हम चांदी में यहाँ पर और डिटेल से बात करेंगे। लेकिन कुणाल, एक और चीज़, और आज का दिन काफ़ी फ्राइडे का दिन यहाँ पर रादर काफ़ी हरकत वाला रहा, जहाँ पर हमने फाइनेंस बिल यहाँ पर आता हुआ देखा। और जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए या डेट फंड्स की बात की जाए, जहाँ पर अगर 35% से ज़्यादा इक्विटी होल्डिंग्स नहीं हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग गेन्स ही यहाँ पर लगेंगे, कैपिटल गेन्स लगेंगे। जब हम गोल्ड को यहाँ पर देखते हैं क्लियरली, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हैं, फंड ऑफ फंड्स हैं, ETFs हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रिटेल की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं है। दो ऑफ कोर्स पिछले कई सालों में हमने लगातार यहाँ पर निवेश बढ़ता हुआ देखा है, लेकिन अगर भारतीय बाजारों को देखें तो 80 से 85% अभी भी यहाँ पर फिजिकल बाइंग होती है सोने की। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यहाँ पर जिस तरह की मूवमेंट आज रही है, क्लियरली एक विनर की तरह उभर के आया है। यहाँ पर टैक्स नहीं है, सोने के प्राइसेस का आपको फायदा भी मिलता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, और 2.5% यहाँ पर एनम आपको कमाने को भी मिलता है। कैसे देखते हैं आप आगे जाते हुए सोने खरीदने का एक सिनेरियो, क्योंकि जिस तरह के चेंजेस आए हैं उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिमांड पर पड़ेगा? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो सबसे लास्ट में आपने जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के किया, उसमें और एक बेनिफिट है, इसमें देश का विकास भी हो रहा है। सो आई थिंक 28,000 में फर्स्ट ट्रांच सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की लिस्ट हुई थी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 28 और 29,000 टुडे। वही ट्रांच अराउंड 56-57,000 और दूसरी ट्रांच सब 60,000 के आसपास। ऑलमोस्ट जिसने भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसे डाले थे आज से 5 साल पहले, उनके सबके पैसे डबल हुए, मोर देन डबल हुए। सो और उस पर उनको 2-2.5% इंटरेस्ट मिला है। सो ये बहुत ही अच्छी स्कीम रही है। इसको प्रमोट किया गया है सब एक्सचेंज द्वारा, ब्रोकर्स द्वारा, और इसमें जिसने भी निवेश किया है उसको बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिला है। जैसे फिजिकल में एक्चुअली आप देखेंगे, फिजिकल से ये बहुत ही बेटर विकल्प था। ETF में भी आपको गोल्ड ETF में भी आपको जो चार्ज लगते हैं वेरी मिनिमम, पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्लियरली इज अ विनर व्हेन इट कम्स टू गोल्ड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। सो इसमें हमारा डायरेक्टली इंपोर्ट भी नहीं बढ़ता है गोल्ड का, सब चीज सोल्यूशन इसमें, हम सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन। सो डिजिटल गोल्ड का डे बाय डे रोल इंडिया में बढ़ता जाएगा, और इवन दो जो मिलेनियल्स है या जो नई जनरेशन वाले हैं, उनका एक्सपोजर डिजिटल गोल्ड की तरफ ज्यादा रहेगा। मुझे लग रहा है कि डे बाय डे डिजिटल गोल्ड का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा, और इसमें इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे और आएंगे। सो मैं रिकमेंड करूंगा जो लोग का ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट में एक्सपोजर है, दे मस्ट हैव एक्सपोजर टुवर्ड्स गोल्ड, और आज के टाइम में गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में मस्ट है। जी हाँ, अगर आप यही साल उठा के अब तक देख लें तो ज़्यादातर ग्लोबल इक्विटीज़, इंडियन इक्विटीज़ में हमने एक नेगेटिव रिटर्न आता हुआ देखा है। और अगर सोना आपके पोर्टफोलियो में था तो एक एब्सोल्युटली बैलेंसिंग टेक्निक यहाँ पर सोने ने यहाँ पर निभाई है। नियरली 5% की बढ़त यहाँ पर हमने मार्च के महीने में आते हुए अब तक सोने में देखी है, और अगर इस साल की बात की जाए तो करीब 9.5% का इजाफा यहाँ पर सोना आपको दे चुका है। यानी कि एक लौता ऐसा एसेट क्लास है जहाँ पर एक डेफिनेट इंक्रीज हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। क्लियरली पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बातें जो हम करते रहते हैं वो यहां पर सोने ने ऑन पेपर साबित करके भी दिखाई है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो फुल फोकस यहां पर चांदी पे डालेंगे, क्योंकि यहां पर भी काफी बुलिश टोन्स आई हैं। सोने ने आउट परफॉर्म किया है, चांदी ने हल्का सा यहां पर अंडर परफॉर्म किया है इस साल में अब तक। यहां पर एज एन एसेट क्लास चांदी को कैसे देखा जाए बताएंगे आपको। बात हम यहाँ पर अब चांदी की करें, जहां पर हल्की सी अंडर परफॉर्मेंस हमने आते हुए देखी है। इस महीने में तो चांदी ने अच्छे खासे गेंस दिए हैं, लेकिन अगर इस साल की बात की जाए तो जस्ट अबाउट इन द पॉजिटिव यहाँ पर कारोबार है। कैसे देखते हैं आप अजय अब इस करंट लेवल्स पे चांदी के प्राइसेस, क्योंकि ऑफ कोर्स मेटल्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है और वहां से शायद थोड़ी सी चांदी पिटती हुई दिखी है। बिल्कुल मंजिल जी, अगर हम बात करें बेस मेटल की, तो जिस ढंग से बेस मेटल में हमने एक मिला जुला असर देखा, तो जब भी ग्लोबल क्राइसिस आता है तो उन पे हमने देखता है थोड़ा ठहराव आता है। वैसे ही हाल हमने चांदी पे देखा है, अभी भी अंडर परफॉर्मिंग रही है। 90 के आसपास हमने बार बार में रेशियो आते हुए देखा है, जो सजेस्ट करता है कि कहीं ना कहीं अभी भी अंडर परफॉर्म है। और जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन या ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो गोल्ड एज ए फर्स्ट प्रेफरेंस जाता है। तो टाइमिंग हम देख रहे हैं कि गोल्ड में कंटिन्यू तेजी बनेगी, जिसकी वजह से रेशियो भी ऊपर है। और टाइमिंग हो सकता है कि चांदी टेम्पररी एक अंडर परफॉर्मिंग रहे, बट अगर हम साल 1.5 साल की अगर बात करें, क्योंकि आगे जाकर इंडस्ट्रियल में यूसेज जो है चांदी का वो कंटिन्यू इंप्रूव हो रहे हैं, नए सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। माइन आउटपुट्स में मेजर चेंजेस नहीं है, बट जिस ढंग से
इन्वेंट्रीज में जो ड्रॉप है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को आगे जाके अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग है। टेक्निकली भी देखे तो $24.5 का इंटरनेशनल पे कहीं ना कहीं एक अच्छा रेजिस्टेंट बना हुआ है। वंस अगर हम $24.5 के ऊपर निकल जाते हैं, मींस 73,500 600 हमारे यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंट बना हुआ है, तो आई थिंक मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस रहेगा। जो $28 से $30 तक का लेवल तो बैर मिनिमम दिखा सकता है। डेट मीन्स अगर हम डोमेस्टिक में देखें, रुपया अगर कंटिन्यू यही लेवल्स पे अगर रहता है तो 85,000 से 90,000 तक की लेवल हम अगले साल भर में या ईयर एंड तक देख पाएंगे, क्योंकि एज ऑफ नाउ थोड़ा स्लो स्टार्ट है चांदी के लिए, बट एज वी मूव फर्दर टू Q3 Q4 आई थिंक इंप्रूवमेंट चांदी में ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा। वॉलिटिलिटी जिस दिन से मार्केट में बन रही है, चांदी को इसका बेनिफिट ज्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ईयर एंड तक हम समझते हैं कि 30,000 से लेकर 30 डॉलर से लेकर 90,000 तक का लेवल हम MCX पे और $30 तक का लेवल हम इंटरनेशनल में देख पाएंगे। ऑल राइट रविंद्र, आप इस पे कितना इंप्रूव करने वाले हैं? $30 और 90,000 रुपीज? Well, I think मेरा भी टारगेट ऑलमोस्ट सिमिलर है, स्पेशली इन स्पॉट इंडियन मार्केट्स में आई वुड टेक 80 to 83,000 एज द फर्स्ट टारगेट। ओके, इनिशियली जो 24 हाफ का जो रेजिस्टेंस है, आई थिंक दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो we might see it going towards $30. So initial level would be, the resistance would be around 70 to 75,000, 70 to 72,500. और अगर फंडामेंटल्स देखें तो जैसे आई थिंक इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल डिमांड, जिसके वजह से सिल्वर अंडर परफॉर्म कर रहा है। और इकोनॉमिक स्ट्रेस के टाइम पे we all know that economically sensitive commodities won't do well, और उस वजह से सिल्वर is playing a catch up game। लेकिन गोल्ड में बहुत बुलिश हूँ, तो आई थिंक उसके वजह से सिल्वर भी ऊपर जा सकता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग 80 to 83,000 फर्स्ट, उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि ये 88,000 तक जा सकता है, बट आई वुड बी लिटिल कंजर्वेटिव ऑन द फर्स्ट टारगेट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अबव 72,000, आई एम एक्सपेक्टिंग 82,000। जी हाँ, 72 का एक हमने रेजिस्टेंस बनते हुए यहाँ पर देखा भी है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि चांदी की आउट परफॉर्मेंस, या चांदी ऑफ कोर्स यहाँ पर लैग करी है, लेकिन चांदी कब तक पिक करेगी और क्या करंट लेवल्स बेहतर हैं इन्वेस्ट के लिए? मुझे लग रहा है सेकेंड हाफ में चांदी आउट परफॉर्म करेगी गोइंग फॉरवर्ड। चांदी के रेट मुझे लग रहा है सेकेंड हाफ में बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आएंगे, और 80-81,000 सिमिलर टारगेट्स आए लाइक द अदर टू पैनलिस्ट। सो 80 to 81,000 कंजर्वेटिवली आ सकता है इंडियन एक्सचेंज पे। सो वेरी बुलिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर गोइंग फॉरवर्ड। ये जो लेवल्स है, ये ऑल टाइम हाई के पास भी अगर जाता है, डरिए मत, देयर इज स्टिल मोर स्टीम लेफ्ट इन द रैली ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सो दोनों में आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ऑल राइट, डरिए मत, अगर हम ऑल टाइम हाइस के आसपास हैं तो भी यहाँ पर खरीदारी करें, क्योंकि एक ब्रेकआउट आ रहा है। और विकास, आपने तो यहाँ पर खरीदारी की राय दी ही है, लेकिन अगर कोई लंबे टर्म के लिए देखें, इस साल के अंत तक या अगले साल तक, तो किस तरह के चार्ट पे यहाँ पर हाइस बन सकते हैं? सिल्वर में एक मच अवेटेड करेक्शन का ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। बहुत दिनों से इस वेट था। पिछले बार भी फरवरी में ये ब्रेकआउट होने के बाद भी यहाँ से करेक्शन आ गया था 9,000 पॉइंट्स के करीब का सिल्वर पे, बट लास्ट 2 वीक्स में इसने बहुत अच्छा रनअप दिया है। एंड अब ये, जैसे बाकी अदर पैनलिस्ट ने भी बोला कि ये 71,000 72,000 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मेरे भी लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो 86,000 के करीब आ रहा है। तो सिल्वर में जस्ट रैली चालू हुआ है, बस ये थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस जोन है टेक्निकल चार्ट्स पे, इस जोन्स के ऊपर जब ये निकल जाएगा तो इट विल बी जस्ट फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, और ये एकदम से 86,000 के लिए रेडी हो जाएगा सिल्वर। ऑल राइट, यानी कि सोने चांदी दोनों में आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। सोना आपको नए हाइज दिखा सकता है, सो इज द केस विद चांदी। दोनों ही कमोडिटीज के लिए फंडामेंटल्स काफी बेहतरीन है, और सेकंड हाफ में आपको ये लेवल्स बनते हुए नजर आ भी सकते हैं।